मॉर्निंग फ्रॉम KY। नाश्ते का इंतज़ार हो रहा है और इट्स अ सरप्राइज़ कि आज का टूर कहाँ से निकला है ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी अभी। आज रात को स्टे है जगलोट में। काफ़ी औसम किस्म का वेदर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगलोट। और कल रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम खाना खाते खाते, और उसके बाद होटल का कुछ इशू हो गया था रूम्स का, वो सॉर्ट आउट हुआ और 12 बजे हमें हमारा रूम मिला। और राइट नाउ आई एम एट जगलोट। तैयार हुए हैं, सब निकल रहे हैं स्टोर के लिए। मौसम जो है ना वो बहुत ही आउट क्लास है, मतलब फुली अमेजिंग किस्म के सीन्स हैं। फुल बादल आ चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है जी। इस वक्त सब तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता करके हमारा अस्टोर का जो ट्रैवल है वो स्टार्ट होगा और यहाँ से हम अपनी बसेस पे बैठ के जाएंगे और जीपेबल पॉइंट जहाँ से रामागिरी निकलते हैं वहाँ से हम ट्रेन पे बैठेंगे और देन वी विल मूव टूवर्ड्स रामा लेक एंड रामा मेडोज़। पहले मेडोज़ आते हैं, उसके बाद लेक के हम हाइक करके जाते हैं। बहुत ही आउट क्लास वेदर है और मैं अपना रेनकोट घर भूल चुकी हूँ क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने इस ट्रिप को के लिए पैकिंग की थी और मैं निकल आई थी घर से, तो मैं अपना बैग पैक भूल गई। रेनकोट एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं अपना कैमरा बैग का जो शीट होती है रेन शीट वो भी भूल गई हूँ। सो होपफुली बारिश नहीं होगी, शावर्स टाइप ही होगा बस इंशाल्लाह। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स अ स्टोर। बाय। मुझे मानसून के वेदर में, रेनी वेदर में ये जो क्लाउड्स नीचे आते हैं ना माउंटेन से, काफ़ी ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं और इनकी वजह से सूरज तो निकलता ही नहीं है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जगलोट पे बहुत गर्मी होती है नॉर्मली, लेकिन इन दिनों जब बारिशें हो रही थी जगलोट का वेदर काफ़ी नॉर्मल सा था, तो इसी वजह से सनबर्न से भी बच गई मैं स्टोर की तरफ। वैली के एडमिनिस्ट्रेटिव जो जगह है वो ईदगाह है और स्टोर में आप एंटर हो सकते हैं देवसाई स्कर्दू रोड से या गिलगित जगलोट रोड से, और हम जा रहे हैं जगलोट और गिलगित रोड से। रामा मेडोज़ में PTDC के अलावा बेस्ट अकोमोडेशन नहीं है, इसके अलावा कैंपिंग की फैसिलिटीज़ लाजमी अवेलेबल हैं जो कि और नॉर्मल सी हैं, एवरेज सी हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं रामा मेडोज़। जगलोट से स्टोर का रास्ता तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का है अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं और रोड कंडीशन आपके सामने है। हमारा ये सफ़र रामा मेडोज़ के लिए है। इसके अलावा स्टोर मशहूर है तर्शिंग वैली के लिए, जो कि नांगा पर्वत रूपल फेस के लिए एक स्टार्टिंग वैली है। सो लेट्स गेट इन जीप। गाइस, इस वक्त हम लोग स्टोर के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से जीप्स जाती हैं रामा मेडोज़ के लिए, और अभी सब जीप में सेटल होने लगे हैं और मेरी भी जीप हो गई है सेटल वाइट कलर की। मौसम इस टाइम हवा ठंडी है मगर धूप जब आती है तो वो बहुत हार्श होती है कि देखा भी नहीं जाता उसको। ऊपर कह रहे हैं कि मौसम अच्छा है, प्रेजेंट है। ये इस पॉइंट से स्टोर के ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, इस पॉइंट से ऊपर 1 घंटे की जीप राइड है जिससे आप रामा मेडोज़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की हाइक करके आप रामा लेक जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैंने कुछ रास्ते के भी टाइम लैप्स वगैरह बनाए हैं और क्योंकि मेरे लिए न्यू बिल्कुल रास्ता है तो इस वजह से फिर मैंने इसको, मेरे पास भी इसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दिस। और अभी मैं देखती हूँ, पता करती हूँ जीप क्या चार्ज करती है, एक जीप आने और जाने का, तो वो भी मैं इसमें मेंशन कर दूँगी। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे मौसम कैसा है। तो कह रहे हैं कि ठंडा मौसम है आगे। लेट्स गो। हाय गाइस, अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे रामा मेडोज़ और हमारे जीप से उतरने के फ़ौरन बाद यहाँ पे बारिश हो चुकी है काफ़ी तेज़ और इतनी है कि भीगा जा सकता है। सो हम इस शेल्टर के नीचे वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का ताकि हम मेडोज़ में फिर सकें और लेक का ट्रैक कर सकें। सो
बारिश का सभी बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ड्रेस वगैरह भी चेंज करना है क्योंकि अब यहाँ सर्दी स्टार्ट हो गई है। पहले जहाँ पे हम थे वहाँ पे गर्मी थी और अब जो है वो सर्दी शुरू हो गई है। और अगर मैं बाद में शुरू हो चुका है। हाय गाइस, तो हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से रामा लेक का ट्रैक स्टार्ट होता है। छोटा सा ये ट्रैक है, हाफ एन आवर का, और देखते हैं अब ट्रैक किस तरह का है। ये पीछे जो है सारी जीप की लाइन, ये हमारे ग्रुप की जीप लाइंस हैं। और अभी हम ट्रैक करने के बाद थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे लेक पर, देन फिर वापस जाएंगे नीचे रामा मेडोज। सो लेट्स सी हाउ द ट्रैक गोज़। गाइस, तो हाफ ट्रैक ऑलमोस्ट हो चुका है। आधा घंटे के लोग कह रहे थे और मुझे लगता है अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये ग्लेशियर की वजह से एक वाटर फॉल बन चुका है यहाँ पे, काफ़ी ग्रीनिश सा कलर है इसका। गाइस, अभी हम थोड़ा ही दूर है रामा लेक से, और ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर लेक जो नीचे दिखाई थी उसका आगे से व्यू है। और वो ट्रैक है जहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर पहुँचे। यहाँ से स्टिल 5 to 10 मिनट्स पे रामा लेक है। तो फाइनली गाइस, रामा लेक पे मैं पहुंच चुकी हूँ एंड दिस इज़ द व्यू। लकीली वेदर क्लाउडी होने की वजह से धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत ही आला सीन्स हैं। अदरवाइज़ अगर धूप होना तो मज़ा नहीं आता, फिर सन बर्न हो जाता है फिर आपको अदरवाइज़। सो गाइस, ये हमारे सामने जो है बादल ढेर सारे नज़र आ रहे हैं। इसमें छुप चुका है नांगा पर्वत और बादलों की वजह से वो दिख नहीं रहा। इस पीक के, ये जो पीक सामने है इसकी बैक में नांगा पर्वत है और उसके उस तरफ फेरी मेडोज़ है जिसका मैंने बेस कैंप किया था। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं सोच रही हूँ कि ये रूपोल वाले ट्रैक का भी कोई प्लान होना चाहिए, हरामोश के साथ इसको ऐड करूँ, कुछ ना कुछ करूँ, सोच रही हूँ। ओह माय गॉड, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये इसके साथ एक और पहाड़ है और ये है नांगा पर्वत। हमारे गाइड के मुताबिक रामा लेक से चंद घंटों की मुसाफत पर कोई परी लेक भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैं टूर कंपनी के साथ थी सो आई वाज बाउंड टू फॉलो द स्केड्यूल। अब हम एंटर हो चुके हैं जन्नत के नज़ारों में, और ऐसी जन्नत मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। शायद कैमरा उस तरह से उस चीज़ को देख नहीं सका जिस तरह से मेरी आंखों में ये नज़ारे बस चुके हैं। ब्राज़ील पास, जो कि बहुत ही तारीख़ी पास है, जहाँ से श्रीनगर और गिलगित के दरमियान ट्रेड होती थी बैक देन द ब्रिटिश रूल। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई कश्मीर पर। कश्मीर के डिस्प्यूट की वजह से जंग हुई, जिसकी वजह से ब्राज़ील पास के रास्ते को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ वही लोग यहाँ जा पाते थे जिनका आर्मी में कोई जानने वाला होता था। परमिशन लेके विज़िटर्स यहाँ जाते थे। बट इस साल 2022 में टूरिस्ट के लिए इस इलाके को खोल दिया गया है, और सिर्फ CNIC और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंट्रेंस जिसकी बेस पर यहाँ हो सकती है। अगर आप विज़िट करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आपको एंट्री करवानी होती है और स्टे के लिए एडवांस बुकिंग रिक्वायर्ड होती है। सो मैं बहुत खुश थी और मेरी खुशी का अंदाज़ा मेरे एक्सप्रेशन से हो सकता है। मेरे सामने सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और पानी की छोटी छोटी नदियाँ, कोई बहुत लंबी, बीच में एक झील भी आई थी, और लश ग्रीन ये पहाड़, बादल, खुला आसमान। रास्ते में बहुत से बच्चों को भी देखा जो कि इधर उधर स्कूल के लिए आ जा रहे थे, कोई छुट्टी से घर वापस जा रहा था, बिल्कुल मुस्तकबिल की फ़िक्र से आज़ाद। इस पास से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है, और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है ये जगह। और अभी इधर मौसम आई थिंक
1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया। 14,000 के राउंड इसकी हाइट है सी लेवल से। और ये आर्मी के अंडर, सारा एरिया आर्मी के अंडर आता है और जगह जगह पर कैंप भी होती है। मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। अब तक मैंने जितनी भी जगह देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी शायद ये वजह थी कि ये जगह इतनी कमर्शलाइज नहीं हुई हुई, क्योंकि यहाँ पर परमिशन इश्यूज़ थे जिसकी वजह से टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं थे। ओह माय गॉड, लश ग्रीन माउंटेन्स, बादल, आसमान, वाटर स्ट्रीम्स, फूल, बहुत खूबसूरत जगह थी ये। यहाँ पर बहुत पीस था। आई होप कि ये जगह बाकी जगहों की तरह पोल्यूटेड नहीं होगी, और आई थिंक नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट है और ये इलाका आर्मी के ही कंट्रोल में है और उसी की सुपरविज़न के अंडर आता है। सो गाइस, कुछ टाइम हमने ब्रूज़ेल टॉप पर स्पेंड किया, पिक्चर्स दी, वीडियोस बनाई और उसके बाद हम टूवर्ड्स मिनीमर्ग अपना सफ़र शुरू करने लगे। मिनीमर्ग की तरफ उतरते हुए सामने जो नज़ारा था उसको तो बयान किया ही नहीं जा सकता। पहाड़ ऐसे थे कि जैसे हरियाली ही हरियाली है हर तरफ, और इतनी 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 मज़ेदार हवा में झूमती हुई मैं, गानों पर खूब मज़े उड़ाती हुई मैं चल पड़ी मिनीमर्ग की तरफ और ख्वाबों के उस ज़िंदगी को अपने आँखों के सामने देख सकती थी। जो इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढता है वो सुकून इंसान को इन जन्नत नज़ीर रास्तों में, इन जन्नत नज़ीर वादियों में नज़र आता है। और यही वजह है कि बार बार दिल मचलता है इनमें जाने के लिए। मगर क्या करे, इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल, उसे चलाने के लिए मुआशी हालात और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, सुकून के 2-4 दिन ही सही, कम से कम फ्रेश एनर्जी के साथ शहर की उस पोल्यूटेड ज़िंदगी में जाने के काबिल तो हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन पहाड़ों का तड़का ना लगे दिमाग को, तो दिमाग को तो वैसे ही जंग लग जाए। जन्नत का टुकड़ा ही तो हैं ये वादियाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं और हर चीज़ पैसों से ही मिलती है, रहना, आना जाना, खाना पीना सब कुछ। मगर फिर भी सुकून तो यहीं पर मौजूद है। और इंसान अगर मेंटली डिप्रेस हो या स्ट्रेस फील करता हो तो आई थिंक इससे अच्छी थेरेपी नहीं हो सकती कोई भी। बजाय आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं या आप किसी साइकोलैट्रिस्ट के पास जाएं, इससे अच्छा ये है कि आप वही पैसे अपनी हेल्थ पर लगाएं और पहाड़ों और वादियों में जहां आपको सुकून मिलता है वहां पे जितना जा सकते हैं जाएं। आखिर इंसान को थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होती है शहर की ये स्टैंडर्ड मेंटेनेंस लाइफ वाले सिनेरियो से। सो इसलिए मैं भी अपनी एनर्जी ऐसे ही गेन करती हूँ और पहाड़ों में जाके कुछ अजीब तरह की ही मेरे अंदर एनर्जी डेवलप होती है। ऐसी एनर्जी कि बस दिल चाहता है खुशी से झूमती रहूँ बस। ओ माय गॉड, ये देखें सामने आप, कितनी लश ग्रीन माउंटेन्स हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत। और रोड कंडीशन भी आपके सामने है, रोड बिल्कुल ठीक ठाक है, इजीली कोई भी कन्वेंस यहाँ पर जा सकती है। और हम यहाँ पर अपनी जीप में जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो अस्तूर से मिनीमर्ग का रास्ता तकरीबन हमने 2-2.5 घंटे में आई थिंक तय किया था। एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है, बट यू कैन चेक फ्रॉम गूगल कि कितने किलोमीटर्स है और उसके हिसाब से फिर आप माउंटेन्स में जितना टाइम लगता है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम जा रहे हैं मिनीमर्ग की तरफ। ओह माय गॉड, द ड्रीम इज़ गोइंग टू कम ट्रू। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये पास काफ़ी हिस्टोरिकल पास में आता है, क्योंकि ये पास एक वाहिद पास है जो श्रीनगर से गिलगित तमाम तर जो भी तिजारती मामलात होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था और आर्मी के सुपरविज़न में है बिकॉज ऑफ क्लोज़र प्रॉक्सिमिटी टूवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो चलें जी, हम जा रहे हैं मिनीमर्ग टू मेल की तरफ और उसके रास्ते में हम डिफरेंट नज़ारों के साथ साथ डिफरेंट लोगों को भी मिलते रहे जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी भी विलेज में और लोग होते हैं, खुश अखलाक से और चेहरे पर स्माइल के साथ। और बच्चे तो बहुत ही क्यूट थे।
शायद उनकी क्यूटनेस की राज यही था कि वो उनको फ़िक्र नहीं थी कोई फ्यूचर की। लेक, और यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल देखे हैं जिन्हें कलेक्ट करने के लिए मैं रुक गई हूँ। और बहुत प्यारी जगह है ये, इतनी सारी बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे। प्लीज़, ये बहुत डिफरेंट तरह के फूल हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, पिंक, वाइट, येलो, पर्पल। सो ये मैंने कुछ फूलों का बोके बना के यहाँ पे भी लगाया है। बहुत प्यारे लग रहे थे। और जिस बोके से मैंने पिक्चर्स बनवाई हैं वो मैंने किसी पार्टिसिपेंट को, ग्रुप मेंबर को दे दिया है ताकि वो भी पिक्चर्स लें। सो लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल रेनबो लेक नाउ। सो गाइज, अब फ्लावर वाली जगह से मैं आगे आ चुकी हूँ और यहाँ पे ये पाक आर्मी के कुछ कोटेशंस लिखे हुए हैं। और ये जो है एक यादगार शोहदा डोमेल के नाम से यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मोनूमेंट बना हुआ है, जिसमें इसकी डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई हैं कि ये कौन कौन से ऑफिसर्स थे, उनका क्या ग्रेड था और कहाँ पे सर्व कर रहे थे, और फिर क्या हुआ जो उनको शहादत जैसा रुतबा उनको मिला, और क्या हुआ था, किस तरह से वो लड़े। एंड दिस इज़ हिस्ट्री मोनूमेंट ऑफ डोमेल एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल रेनबो लेक। और आगे काफ़ी टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त। ओके गाइज, ये है जी ये रेनबो लेक का एंट्रेंस पॉइंट और ये है ब्यूटीफुल लेक। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू। ये लेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, लेक की डेवलपमेंट और इसका नाम क्यों है रेनबो लेक। और इसमें सारे उन्होंने बताया हुआ है कि रेनफॉल के प्रेजेंस के बाद यहाँ पे रेनबो ट्राउट इन इट्स वाटर्स मेड इट टू बी नोन एज रेनबो लेक। ओवर द years the spectacular appearance of two rainbows after every rainfall. So the basic reason is रेनफॉल के बाद रेनबो की प्रेजेंस होना, जिसकी वजह से इसका रेनबो लेक नाम है। एंड दिस इज some amazing sceneries. तो ये है यहाँ पे चारों तरफ के नज़ारे। सब तरफ फूल ही फूल हैं और
ये लेक का नज़ारा है। काफ़ी मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी हुई थी इसकी, और आई एम हेयर नाउ, तो आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह ताला फॉर दिस, थैंकफुल टू हिम फॉर दिस ब्लेसिंग्स। गाइस ये देखें, लेक के ऑपोजिट साइड पे कुछ वाटरफॉल्स नज़र आ रही हैं। मैं उनका शॉट बनाने जा रही थी, और ये एक पत्थर के ऊपर यू कैन सी मरिंडा केन पड़ा हुआ है, खाली कचरा। तो इसी वजह से ये आवाम जो है ना हमारी, काबिल ही नहीं है कि ऐसी किसी खूबसूरत जगह पे आए। दिस प्लेस इज़ अंडर आर्मी, तो फिर ये बचा हुआ है, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या होता है इसका हाल। और अब एक्सेस मिल गई है लोगों को भी यहाँ आने की, तो आई डोंट नो ये भी गंदा ही हो जाएगा क्या। आर्मी वैसे होने तो नहीं देगी इसको गंदा। ये छोटे से रास्ते से उतर के मिल रहा है ये है वो वाटरफॉल, और आगे भी है एक और, इसकी भी जाके वीडियोस बनाती हूँ मैं। एक वो नज़र आ रही है, वो उस तरफ, और एक ये है। सुभान अल्लाह, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से तो लेक की व्यू ही बदल गया, लेक का व्यू चेंज हो गया यहाँ से। ये क्रिस्टल लेक का बोर्ड है, और क्रिस्टल लेक। सो गाइस, वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते आई एम एट अनदर स्पॉट। इसको क्रिस्टल लेक कहते हैं, और उसकी वजह ये कि इसका पानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और वो उस पॉइंट से हम आए हैं, वो ऊपर से, वो पहाड़ के बिल्कुल आगे से, और यहाँ पे दरिया है इस तरफ, और वाटरफॉल्स का एक जो है ना क्लस्टर है यहाँ। एक और वाटरफॉल आगे नज़र आ रही है, वो अब हम उसके करीब जाके उसको भी कैप्चर करते हैं। लेट्स गो। सारा कुछ जो है वो फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ कैमरा में भी शूट कर लिया जाए। ये मेरे पीछे वाटरफॉल है जो रेनबो लेक से आखिरी पॉइंट पे आता है, क्रिस्टल लेक के बाद, और मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे। ये पीस ऑफ हेवन है ये प्लेस, इतना खूबसूरत है ये जगह, मैं बता नहीं सकती। ये प्लेस बहुत ही औसम है, और यहाँ पे बहुत ही प्योर नेचर आपको मिलेगी जब भी आप लोग इधर आएंगे। और बेस्टेस्ट जगह है ये, बेस्टेस्ट जगह है। फिर आगे चलते हैं। रेनबो लेक में मैंने कोई भी शॉर्ट्स नहीं बनाए, कैमरा से उनको शूट करते हैं, देन वी गो बैक। सो फॉलो मी। इट्स अ पीस ऑफ हेवन, नहीं इट्स हेवन। हे गाइस, हम वापस जा रहे हैं वाटरफॉल से लेक की तरफ। बार बार तो नहीं आना ना हमने, इधर रश इतना लगा हुआ था वहाँ लंडा बाज़ार। तो अभी हम जा रहे हैं आगे वापस रेनबो लेक की तरफ। वहाँ पे मेरी कोई भी पिक्चर नहीं आई अभी तक, सो मैं वो खिंचवाऊँगी, और उसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या करना है। सारा ग्रुप जो है वो जा रहा है, और मैं भी जा रही हूँ। अब दिल नहीं कर रहा मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी, बट आई हैव टू गो।
तो अब लेक के पास जाते हैं, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेते हैं, देन देखते हैं आगे क्या होता है। बाय। और यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स भी हैं, 6 बजे तक शाम के आप यहाँ रह सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट किया हुआ है। अदरवाइज़ टाइम का फ़र्क है, अगर आप सिर्फ एज अ विज़िटर आए हैं तो यू शुड कीप दैट इन योर माइंड ऑल्सो। और टाइम का लिहाज रखें और कोऑपरेट करें ताकि कोई भी इशू ना हो। हम वापस जा रहे हैं अपनी कैंप साइट की तरफ और बहुत ही अलग किस्म के यहाँ पे व्यूज़ हैं। हेलो गाइस, रेनबो लेक से अभी वापस आ चुके हैं इस पॉइंट में जहाँ से हम अपनी जीप्स में बैठ के जा रहे हैं मिनीमर्ग कैंपिंग साइट। और दिस इज़ आवर जीप वाइट कलर की। अभी बाकी ग्रुप का वेट हो रहा है, वो लोग भी आ जाएं तो फिर हम लोग निकलेंगे कैंप साइट की तरफ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और वेदर बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिनीमर्ग। और बहुत ही अच्छी किस्म की ये मॉर्निंग है। बिल्कुल कैंप के सामने दरिया है और दरिया का शोर, इतना खूबसूरत दरिया की आवाज़ है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत मज़े की नींद आई रात को, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। बहुत अच्छी ये कैंपिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे इनका। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट है, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और अभी हम रेडी हुए हैं, नाश्ते के लिए जा रहे हैं। आज का दिन हमने देवसाई जाना है और देवसाई से फिर अस्तोर में हमारा नाइट स्टे है। तो अभी मैं थोड़े से व्यूज़ आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है सामने मेरे, बहुत ही आउट क्लास किस्म के हैं। तो उनके शॉर्ट्स बनाते हैं और फिर चलते हैं नाश्ते के लिए। लेट्स गो। इतना तो हल्का फुल्का अगर हिलेगा ना, हल्का फुल्का जो हिलेगा ना उसकी खैर होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वक्त मैं हूँ देवसाई के जीप ट्रैक पे और जीप के ऊपर बैठने की भी मेरी जो मिशन है वो आज पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हम पहुँचे हैं यहाँ पे और अभी दोपहर का टाइम है और काफ़ी तेज़ धूप है और हम जा रहे हैं शिवसर लेक की तरफ। सो देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। लेट्स गो। सुकून कितना है यार इधर। अपनी आवाज ही प्यारी लग रही है। यकीन करो ऐसे ऊंची नहीं बोलना पड़ रहा।
से काफ़ी एडवेंचरस जीप राइड होगी। राइट नाउ स्काई इतना क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल ब्लू कलर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और दरिया के सीन्स हैं। वी आर गोइंग बैक टू स्टोर जिसमें लग जाएंगे 4 घंटे। हाय गाइस, हम लोग इस वक्त हैं वापस टॉप से पहले एक पॉइंट पे हमारी बस ख़राब हो चुकी है और पैदल वॉक करते हुए जा रहे थे, सबको सर्दी लग रही है, वो वापस चले गए हैं और वी आर गोइंग टू नारान। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, नो आइडिया, शाम से भी रात ही हो जाएगी आई गेस। और सर्दी नहीं लग रही बिल्कुल भी। हाय गाइस, इस वक्त हम हैं अलमशहूर लोलोसर लेक पे और यहाँ पे ये फ्रॉक मैंने इसलिए पहना था यहाँ पे शूट करवाने के लिए और अभी मैं यहाँ पे एक तो वीडियो शॉर्ट बनवाऊंगी ट्विल करके और उसके बाद हम आगे जाएंगे नारान में। हमारा स्टे है आज रात को और आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का। लेट्स सी कल का दिन कैसे गुजरता है, हम कब पहुँचते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान और आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे है। कल हम बहुत ही बुरा लैंडस्लाइड में फंस गए थे। अराउंड 6 बजे तक हम बेसल पहुंच गए थे। बड़े टाइम से हम लोग अस्तौर से बेसल पहुंचे बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे चलकट पे और बटाकुंडी पे हुई हुई थी लैंडस्लाइडिंग, जिसकी वजह से अराउंड कोई 1200 to 1500 पर्सनस जो हैं टूरिस्ट स्टक थे बेसल मून रेस्टोरेंट पे और वहीं पे फिर खाना वगैरह भी खाया और बस में बैठ के इंतज़ार किया रास्ता खुलने का। हाँ, उसके बाद रास्ता खुला ही खुला तो हमारी बस ख़राब हो गई। फिर हमें वेट करना पड़ा, एक तो और बसेस आ रही थी, उनमें कुछ जिन में जगह थी उस हिसाब से लोगों को डिवाइड करके बिठाया क्योंकि बस जो है वो लोड उठाकर चढ़ाई पर चढ़ नहीं रही थी। तो अभी हम सब तैयार हो रहे हैं और रात हो जाएगी हमें लाहौर पहुँचते पहुँचते, लाइक 1 बज जाएगा आई थिंक सो। अभी हम बटकराई पे नाश्ते के लिए जाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। बाय। नए ब्लॉग के साथ, नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ फिर होगी दोबारा मुलाकात। गुड बाय।